बात करते हैं उत्तराखंड की उस बेटी की जो इंसाफ मांग रही है और उसका परिवार सड़कों पर उतरा है। साथ ही उत्तराखंड के नाराज लोग भी 19 साल की लड़की की हत्या को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। आज भी इस मामले को लेकर हंगामा जारी है और अभी तक परिवार ने अंतिम संस्कार के लिए इजाजत नहीं दी है। परिवार को मनाया नहीं जा सका है। प्रशासन के अधिकारी परिवार से बातचीत कर रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बीच उत्तराखंड के श्रीनगर में लगातार इस घटना के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग आरोपियों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। वहीं इस मुद्दे को लेकर राजनीति भी गर्म है। आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर जाना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। तो आपको बता दें कि एक तरफ उत्तराखंड में 19 साल की बेटी की मौत को लेकर लोगों की नाराजगी है। परिवार के साथ लोग सड़कों पर मौजूद हैं। श्रीनगर के अंदर हाईवे को जाम किया गया है। तो वहीं इस मामले पर सियासत भी गर्मा रही है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। उत्तराखंड के अंदर बीजेपी की सरकार है और इसीलिए आम आदमी पार्टी बीजेपी को निशाना बनाने के लिए, अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराने के लिए पार्टी दफ्तर की तरफ बढ़ना चाहते थे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोकने की मशक्कत में पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं। खासतौर पर महिला कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोकने के लिए महिला पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया, बैरिकेडिंग की गई और ये तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर जाना चाह रहे थे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। तो उत्तराखंड मर्डर पर राजनीति के इसकी ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक तरफ जहां श्रीनगर के अंदर लोग सड़कों पर हाईवे जाम करके बैठे हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार पर लापरवाही के आरोप के साथ लोगों की नाराजगी सड़कों पर टूट रही है, तो वहीं 19 साल की बेटी के लिए इंसाफ मांगने को लेकर जहां उत्तराखंड में नाराजगी है तो वहीं दिल्ली में इस मामले को लेकर सियासत भी गर्मा रही है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय की तरफ बढ़ने की कोशिश की, जिसे पुलिसकर्मियों ने रोक दिया। इसमें खासतौर पर महिला कार्यकर्ता भी और आपको बता दें इन तस्वीरों के साथ इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तराखंड के डीजीपी ने एबीपी न्यूज से बातचीत की है इस पूरे मामले को लेकर और उन्होंने साफ कहा है कि इस पूरे मामले में आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगेगा। साथ ही जल्द ही इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल की जाएगी। साथ ही उन्होंने परिवार से भी आग्रह किया है कि वो उत्तराखंड की बेटी के अंतिम संस्कार को न रोकें। उत्तराखंड की बेटी का अंतिम संस्कार होना चाहिए, यह भी आग्रह डीजीपी की तरफ से किया गया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार जी मौजूद हैं। सर, एक ऑडियो सामने आया है जिसमें वो लड़की के दोस्त को गुमराह कर रहा है, वो उसके बारे में जब पूछताछ कर रहा है तो कितना बड़ा सबूत ये पुलिस के लिए साबित होगा? नहीं, इम्पोर्टेंट तो है ही कि जब वो जिस टाइम का ऑडियो है वो घटना घट चुकी है और उसके बाद वो गुमराह कर रहा है, झूठ बोल रहा है और बाकी तो हमारी एसआईटी जांच करेगी इसकी गहराई में। किंतु एक बात तो इसे स्पष्ट हो ही रही है कि थोड़ी देर बाद वो उल्टा उस पे दोस्त पे ही आरोप लगाने लगता है कि कहीं तुम्हारे साथ तो नहीं गई है लड़की। तो ये उसकी बौखलाहट को भी दिखा रहा है और सर्टेनली एक एविडेंस के रूप में ये काम आएगा और हमारी एसआईटी इसके बारे में भी गहराई से जांच करेगी। सर, कहीं ना कहीं उसका शातिरपन जो है वो इस पूरे ऑडियो में नजर आ रहा है। क्या पुल की तारे पर पहले भी कोई मुकदमा दर्ज हुआ है? एक मुकदमा प्रकाश में आया है, वो हरिद्वार का धोखाधड़ी का है, तो उसके बारे में भी हम उसको देखते हुए अब इस पे गैंगस्टर एक्ट लगाने के बारे में भी हम सोच रहे हैं। लगाया ही जाएगा, सोच नहीं रहे हैं। बाकी जो जितना मैक्सिमम कलेक्ट कर सकते हैं इन लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट भी लगाया जाएगा। सर, चार्जशीट कब तक फाइल होगी इस मामले की? क्योंकि उत्तराखंड के लोगों का गुस्सा जो है वो अभी तक बना हुआ है, लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, तो कब तक चार्जशीट फाइल हो जाएगी? चार्जशीट जल्दी से जल्दी फाइल होगी, किंतु हम इतना भी जल्दी नहीं करना चाहते कि कोई महत्वपूर्ण एविडेंसेस छूट जाएं।
सारे जो साक्ष्य हैं, सारे प्रमाण हैं, उनको अच्छे से इकट्ठा करेंगे। जितना जिन लोगों को विटनेस के रूप में जो आ सकते हैं, जैसे लड़की का दोस्त है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका साक्ष्य है, या जो अपनी चैट को भी वेरीफाई करेगा, और बाकी भी जितने सारे हैं, हर चीज को सॉलिड पक्का करके, हर पहलू से छानबीन करके, किंतु बहुत जल्द चार्जशीट कर देंगे। और न्यायालय में भी रिक्वेस्ट डालेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि वो न्यायालय किसको फास्ट ट्रैक कोर्ट से करने का रिक्वेस्ट डालेंगे, जिससे कि ट्रायल भी जल्दी से जल्दी हो। सर, परिवार एक आरोप लगा रहा है कि जो रिजॉर्ट था उसको तोड़ दिया गया है क्योंकि वो अवैध रूप से बना था। उनका ये कहना है कि वहां से तमाम सबूत जो हैं वो मिट गए होंगे। इस पर आपका क्या कहना है सर? देखिए, मैंने अपने एडिशनल एसपी से बात की है, सुयाल, जो इसको शुरू से देख रहा था, और कल से हमारी एसआईटी ने भी टेक ओवर किया, उसमें डीआईजी भी आई है। उनके अनुसार कोई साक्ष्य हमारा जो है नष्ट नहीं हुआ है। हमारे पास सब साक्ष्य जो हमें चाहिए विवेचना के लिए, चार्जशीट के लिए, ट्रायल के लिए, वो सारे साक्ष्य अभी हमारे पास हैं। सर, अभी अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। परिवार और जो उत्तराखंड की जनता है वो सड़कों पर बैठी हुई है। उनका कहना है कि फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है और वो अंतिम संस्कार नहीं कर रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे सर लोगों से? मैं तो यही अपील करूंगा कि हमारा सहयोग करें, क्योंकि हमें जो है सभी चीजों का अपना समय होता है। दाह संस्कार समय से होना चाहिए। और रही पोस्टमार्टम की बात, प्रोविजनल रिपोर्ट आ ही चुकी है। हम डॉक्टर से जल्दबाजी करेंगे, उनका कुछ छूट गया, वो अपना समय ले रहे हैं। एम्स बहुत देश का बेस्ट हॉस्पिटल्स में से है, तो उनको जब वो आएगा समय से, वो पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट बना रहे हैं। और मेरे विचार से उन्होंने कहा कि आज दे देंगे, आज जरूर शाम तक। तो उसका पोस्टमार्टम का इंतजार करने का संस्कार से कोई लिंक नहीं होना चाहिए। पोस्टमार्टम एक बहुत बड़ी चीज है, और उसमें किसी भी तरह का इंटरफेरेंस ठीक नहीं है। डॉक्टर्स का क्षेत्र है, वो अपना बना रहे हैं। तो और वो संस्कार पहले करें या बाद में करें, उससे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो कोई परिवर्तन आना नहीं है। तो इसलिए उसका इससे कोई लिंक मुझे सीधा समझ नहीं आ रहा है। मैं ये फिर से अपील यही करूंगा कि कृपया करके हमारा सहयोग करें, कानून व्यवस्था की स्थिति न पैदा करें। कुछ लोगों ने जाम भी लगा दिया, उससे तीर्थयात्री परेशान होते हैं, उससे हमारा टूरिज्म इफेक्ट होता है। ये सब भी ना करें। उसमें बहुत से लोगों की क्या पता, उसी में कोई बच्चा लोकली, कोई हमारे पहाड़ के रहने वाले लोगों की कोई फैमिली फंसी हो, किसी को हॉस्पिटल जाना हो, तो कृपया करके ऐसा ना करें। ये मेरी रिक्वेस्ट है। सर, उत्तराखंड में कुछ और भी रिजॉर्ट हैं जो अवैध तरीके से बने हुए हैं। मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी आदेश दिए गए हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस किस तरीके से एक्शन लेगा इस पर? देखिए, परसों माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए हैं कि इन सभी रिसोर्ट्स की जांच की जाए। तो हम रिसोर्ट्स की जांच दोनों दृष्टिकोण से करवा रहे हैं कि पहले तो वो कब्जा तो नहीं है, वहाँ कोई अवैध, कोई सरकारी जमीन या किसी और की जमीन तो नहीं कब्जा रखे, और दूसरा उसमें कोई गलत गतिविधियां तो नहीं हो रही है। और हम लोगों से भी अपील की है कि अगर उनके संज्ञान में ऐसा कुछ है तो हमारे नॉलेज में जरूर लाएं। मेरा आखिरी सवाल, एक और जो जानकारी मिल रही है आसपास के लोगों से, इसी रिजॉर्ट के अंदर से कुछ महीने पहले एक लड़की गायब हो गई थी। क्या ऐसा कुछ था और क्या पुलिस के संज्ञान में कोई चीज है? देखिए, अभी तक की छानबीन से ऐसा पता नहीं चला है। फिर भी अगर किसी के पास ऐसी कोई सूचना है और हमें देते हैं तो जो है हम उस पर जरूर से जरूर कार्रवाई करेंगे। सर, एक सवाल और, क्या आरोपियों को दोबारा रिमांड में लेकर के पूछताछ की जाएगी जिस तरीके से ऑडियो और चैट सामने आ रही हैं अब? क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस की इंटेरोगेशन को भी उन्होंने गलत साबित करने की कोशिश की है। नहीं, देखिए, रिमांड तो लेना ही है। रिमांड तो लेना ही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बेसिस पे भी, और बाकी जो चीजें सामने आई हैं तो रिमांड जरूर लिया जाएगा। और गहराई से हमारी जो नई टीम है डीआईजी की अध्यक्षता में, उनसे गहराई से पूछताछ करेगी। तो ये थे डीजीपी अशोक कुमार जी, जिन्होंने साफ तौर पर हमें ये बताया कि जो आरोपी हैं उन्हें एक बार फिर से रिमांड पर लिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से अब ऑडियो सामने आया है और उसमें पुलकित आर्या साफ तौर पर झूठ बोलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं उसने पुलिस को भी इस पूरे मामले में गुमराह करने की कोशिश की है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।